वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सुहेब साजिद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही जिसको हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारी नमाज, जो कि हमारा सबसे अहम जो रुकन है इस्लाम का, उसको हमने फरीज़ा के तौर पे अदा करना होता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अकेले नमाज अदा करने से जब हम जमात के साथ बाजमात नमाज अदा करते हैं तो उसका 22 गुना दर्जे जो सवाब है वो ज़्यादा मिलता है। हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को बाजमात अदा किया जाए। तो हमारे साथ कारी किबला अब्दुल मन्नान साहब मौजूद हैं, तो उनसे आज हम फिर एक नए मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है बहुत ही अहम है और ये इसको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी नमाज है वो अधूरी रह जाती। हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि अगर जमात खड़ी हुई है और एक मुक्तदी आया है, मतलब हम असर की नमाज अदा कर रहे हैं जिसमें 4 रखते हैं, तो पहली 2 रखतें पढ़ी जा चुकी हैं और एक मुक्तदी आया और वो जमात में शामिल हो चुका है, तो बाकी की जो नमाज है वो किस तरह से अदा करेगा, वो ज़रा हमारे सामीन को बताइए। सही तरीका क्या है नमाज अदा करने, क्योंकि मैंने देखा है कि 90% लोग वो इसी तरह गलती करते हैं कि उनकी नमाज जो है वो अधूरी रह जाती है। तो वही अभी हमें कारी साहब जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। जी कारी साहब बताइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तो मैं बेहद मशकूर हूँ कि सुहेब साहब का, जिन्होंने अपने इस दीनी प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। तो उन्होंने मसला पूछा है कि जब नमाज खड़ी हो जाती है, मिसाल के तौर पर असर की जमात खड़ी हो जाती है और इमाम साहब जो हैं वो 2 रकतें पढ़ लेते हैं और पीछे एक नमाजी आ जाता है, वो उसने अब शामिल होना है जमात में। तो जमात में शामिल हो गया तो पीछे उसने किस तरह जनाब नमाज अदा करनी है, मतलब 2 रकतें उसकी रह गई हैं, वो किस तरह से अदा करेगा। मतलब इमाम ने तो सलाम फेर दी है, अब बाकी की जो 2 रकतें हैं वो उसने किस तरह से अदा करनी है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि जब इमाम जमात करा रहा है और उसने 2 रकतें अदा कर ली हैं और पीछे जब मुक्तदी आके शामिल हो गया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो इमाम के पीछे शामिल हो गया तो अब इमाम की वो इक्तदा करे। वो मुक्तदी बन चुका है और इमाम की इक्तदा करे। जब इमाम 2 रकतें, आखिर की जो 2 रकतें रह गई हैं, जब इमाम वो पढ़ा लेगा और इमाम फारिग हो जाएगा, इमाम सलाम फेर दे और मुक्तदी को हुक्म है कि वो खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो जाए, उसकी पहली जो 2 रकतें रही हैं वो उसी तरह अदा करेगा जिस तरह इमाम ने अदा की हैं। मसलन जो उसकी 2 रकात रह गई हैं उसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और नाल कोई सूरत मिलाई जाती है, उसके साथ कोई सूरत मिलाई जाती है, तो उसको उसी तरह अदा करनी चाहिए। मतलब कि पहले वो पहली रकत स्टार्टिंग से जब हम नमाज शुरू करते हैं तो पहली रकत अदा करेगा, उसके बाद उसी तरह दूसरी रकत अदा करेगा, तो उसकी नमाज जो है वो कबूल हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, ये आज का हमारा पहला सवाल था, जो कि कारी किबला अब्दुल मन्नान साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में हमें बताया कि नमाज का जो सही तरीका यही है कि पहली जो रकत है हमारी उसी से शुरू होती है। मतलब जब हम अकेले भी नमाज अदा करते हैं तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि पहली रकत, दूसरी रकत, इसी तरह उसकी अगर 2 रकतें रह गई हैं तो उसी तरह से अदा करेगा। अब हमारा आज का दूसरा सवाल जो है वो पूछ लेते हैं कि जो अगर नमाज के दौरान हम नमाज अदा कर रहे होते हैं, अगर इमाम साहब से कोई गलती हो जाती है दौरान नमाज, तो वो सलाम फेर के अतशहद के बाद जो है सलाम फेर के जो है ना सजदा करते हैं कि वो गलती का कुफराना होता है। तो अगर इसी तरह अगर कोई बंदा नमाज पढ़े इमाम के पीछे, उससे गलती हो गई है, तो वो क्या कर मतलब सजदा कर सकता है इस तरह या नहीं? जी सुहेब भाई, आपने पूछा है कि इमाम के पीछे गलती मुक्तदी कर ले तो उसको क्या हुक्म है। जब इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है, इमाम से कोई गलती हो गई, मिसाल के तौर पर कोई वाजिब छूट गया उससे और उसने आखिर में सजदा साहब कर लिया और उस गलती का जो नुकसान था वो पूरा हो गया, तो इमाम के पीछे जो मुक्तदी खड़े हैं उनसे गलती हो जाए तो वो फिर क्या करें? क्या उनको सजदा साहब करना चाहिए? नहीं, उनको सजदा साहब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने इक्तदा कर लिया अब इमाम की, जो इमाम करेगा वही ये करेंगे और इसको उस इमाम के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, तो ये हमारी एक छोटी सी
कावश थी कि हम अपनी नमाज को किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखी है कि वो नमाज के दौरान आते हैं और उनकी 2 रकतें रह गई हैं तो वो मतलब कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो मतलब इस तरह उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से नमाज को अदा करना है। तो वो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको इस बात का इल्म हो सके कि नमाज को सही तरीके से अदा करने का तरीका क्या है। तो जी। इसी तरह आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।